जीएमसी कॉलेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होना लाजमी है कि क्या ये शख्स जिसे इस अहदे पर फाइज किया गया है, क्या इसने इस तरह के पोस्टमार्टम नहीं किए होंगे जिनमें जब रिपोर्ट आई होगी वो एक तरफा होगी, वो गलत होगी, और कितने ऐसे चीजें होंगे जिन पे पर्दा पड़ा होगा। अब एक्शन किसके खिलाफ होगा? इंतजामिया की क्या जिम्मेदारी है? सरकार पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा मुद्दा है जिस पे बहस होगी आज, बात होगी आज। और सबसे पहले दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद मेरे साथ अनंतनाग से बराह रास्त हमारे साथी आरिफ रशीद, और उसके बाद हमारे मोहसिन इंदिरा भी मौजूद होंगे और जानना चाहेंगे ये मुद्दा क्या है, मसला क्या है। आइए आपको इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाते हैं और आप आज खुद हैरान होंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस वादी में। जीएमसी अनंतनाग में सरकारी अहकामात के खिलाफ एक सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है लाशों का पोस्टमार्टम। 23 साला उमर शबीर उर्फ ऑटोप्सी मैन का ताल्लुक जिले अनंतनाग के इलाके बुलबुल नौगाम से है। 2014 में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हुए। एक साल के बाद जीएमसी के ओहदेदारों ने एक मुलाजिम के रिटायरमेंट के बाद लाशों के पोस्टमार्टम का जिम्मा उमर को सौंप दिया, जिसने अब तक 120 से ज्यादा लाशों का पोस्टमार्टम किया। अगरचे उमर का कहना है कि वो डॉक्टर साहिबान की हिदायत पर अमल करके पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन गौरतलब बात यह है कि बिना किसी अहलियत के उमर शबीर इस पेशे के साथ इंसाफ कैसे कर पा रहे होंगे। सरकारी हिदायत के मुताबिक लाशों के पोस्टमार्टम करने वाले के लिए लाजमी है कि उसने एमबीबीएस, एमडी या फॉरेंसिक पैथोलॉजी में महारत हासिल की हो। एएनएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग डॉक्टर तारिक कुरैशी ने कहा कि मैं हकायक से लाइल्म था और मैं इस पर गौर जरूर करूंगा। उन्होंने बताया कि मैंने जीएमसी अनंतनाग में तैनात होने के बाद पहले ही हिदायत जारी कर दी हैं और जीएमसी के हर शोबे में कुछ सीनियर डॉक्टरों को तैनात भी किया है। उन्होंने मजीद बताया कि पोस्टमार्टम फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम है और हम माहिरीन के काम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत है कि एक गैर तबीब जीएमसी अनंतनाग में पोस्टमार्टम करेगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जीएमसी अनंतनाग में गुज़िश्ता सालों अगरचे कुछ गलतियां भी हुई हैं, उनको जरूर सुधारा जाएगा। ये से ज़्यादा पोस्टमार्टम किया तब से यहाँ मर्जरी में, जबकि मुझे एक बार भी रिज़ाइन किया था, उससे पहले भी जिस टाइम यहाँ पर प्रिंसिपल सर डॉक्टर शौकत जलानी था, उस टाइम जब मैंने छोड़ा था ये जॉब, मैंने बोला अब मैं नहीं करूँगा। ताकि उन्होंने बोला क्यों, आपको क्या वजह है? मैंने बोला मुझे सर एज़ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ एम्प्लॉय यहाँ पर, ताकि मुझे 6000 सैलरी मिल रही टोटल सर, जैसे कि बहुत नाइंसाफ़ी मिल रही है मुझे यहाँ पर। फिर मुझे बोला शौकत साहब ने बोला आप करो जाइए वापस दोबारा, हम देखेंगे आपका मसला करेंगे, हम एज़ पर एचडीएफ रखेंगे, आप कुछ रखेंगे। तब से मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला सहारा, जबकि मुझे आज भी मेरे सब सिक्योरिटी गार्ड को 6000 सैलरी, वही मुझे भी मेरे 6000 सिक्योरिटी। जी मुझे मेरे साथ तो जब मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ उस टाइम मुझे मेरे साथ होता है डॉक्टर साहब, जबकि डॉक्टर साहब तो कुछ खुद नहीं कर रहा कुछ, खाली वो यहाँ पर बैठ रहा है, लिख रहा है बस कागज पर क्या क्या निकालूंगा मैं, वो तो लिख रहा है सिंपल का नाम लिख रहा है, बस उतना ही काम है उसका। और हाथ भी नहीं लगाता है डॉक्टर, जहाँ तक कोई डॉक्टर आता है जो हाथ लगाएगा, वरना तो मुझे अभी तक मैं बहुत से डॉक्टर देखे 2016 से भी, तो कोई डॉक्टर मुझे ऐसे ही नहीं देखा हाथ लगाने के लिए। वो तो आते यहाँ पर बैठते कुछ भी नहीं करते। मुझे तो 2016 से 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर इस वक्त पोस्टमार्टम करने के लिए। अब मैं यही कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ प्रिंसिपल सर को भी, एमएस सर को भी और गवर्नमेंट को भी करता हूँ अपील कि ताकि मुझे इसी में अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। ऑटोप्सी जो भी होती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहा है और हम उसके काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो डॉक्टर साहब नहीं होते हैं तो मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि कोई नॉन मेडिकल पोस्टमार्टम करे। हाँ, उसके साथ असिस्टेंट्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो हेल्प करते हैं उसको पोस्टमार्टम में। सर वो लड़का सर क्लेम कर रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती लाया, जब पहली बार उस पर वहाँ पे उसको रखा गया था वो डरा सहमास हुआ होता, उसके बाद उसने रिज़ाइन किया था, तो उसको दोबारा लाया गया कि आपको इसी डिपार्टमेंट नहीं, वैसी बात वो क्लेम कर रहा है सर मैंने 120 से ज़्यादा पोस्टमार्टम अंजाम दिया। वो यहाँ सब बोलते हैं मैं बादशाह हूँ, मैं किंग ऑफ द किंग्स हूँ, उनसे उनके बोलने से क्या होगा? हमारा एक कानून है, कायदा है कि पोस्टमार्टम एक एक्सपर्ट ही करेगा, या तो मेडिकल ऑफिसर करेगा
या तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट करें। क्या उस लड़के को दोबारा अपनी जगह पे शिफ्ट किया जाए? अरे नहीं, कैसे नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे कि जो क्वालिफाइड आदमी नहीं है वो पोस्टमार्टम नहीं कर सकते।